ध्यान से सुनना मेरा। विधवा बहू ने आकर के अपनी सास से कहा, माताजी मैं गर्भवती हूँ। जब ये बात सुनी तो पूरे घर में भूचाल आ गया। सास ने बहू को उलाना देना शुरू कर दिया, नाश पीटी मेरे घर का नाश कर दिया। जब मेरा बेटा ही नहीं संसार में तू गर्भवती कैसे हो गई, निकल जा मेरे घर से। जब ये बातें कही तो बहू ने कहा ऐसे नहीं निकल सकती। फिर क्या चाहती है, बोले मेरी बात पंचों के बीच में रखी जाए, तब जो फैसला सरपंच करेंगे मैं उसको सर माथे पर। बोले ठीक है। सभा बुलाई गई, पंचायत बिठाई गई। सरपंच को सास ने बताया ये विधवा है, मेरी बहू है, और कहती है कि मैं 3 महीने की गर्भवती हूँ। सरपंच उठ करके बोले बेटा तुमने अच्छा नहीं किया, तुम हमें बता देती हम तुम्हारी शादी करा देते। तुम्हारे माँ बाप तुमको ले जा रहे थे, तुम अपने आप नहीं गई थी। और देखो हम तुम्हारे खिलाफ ये सख्त फैसला लेते हैं कि अब तुम्हें हमारे गांव में रहने का अधिकार। जब ये बात कही तो बहू ने सरपंच से एक बात कही, सरपंच साहब आपने सबने अपनी अपनी बातें कही, मेरी बात तो सुनी ही नहीं। क्या मुझे इस सभा में बोलने का मौका नहीं मिलेगा? सरपंच ने कहा बोलो क्या कहना चाहती हो। तो इसने कहा बहू ने, सरपंच साहब मैं 3 महीने पहले गंगा नदी के संगम में, त्रिवेणी के संगम में प्रयागराज में स्नान करने के लिए गई थी। और मैं विधवा हूं, पति है नहीं, संतान थी नहीं। तो मैंने 3 बार गंगा माता का पानी पी करके और गंगा माँ से आशीर्वाद लिया था कि मुझे एक बेटा दे दे। तो मैं तो गर्भवती गंगा के पानी पीने से हुई। जब ये बेतुकी बात सुनी तो प्रधान बोले ऐसा थोड़ा ही होता है, सारी दुनिया पीती है गंगा का पानी। अरे गंगा का पानी पीने से कोई गर्भवती नहीं हो सकती। अब ध्यान से सुनना लो। ये बहू कहती है प्रधान जी, जब हनुमान का पसीना पी करके मछली गर्भवती हो सकती है और मछली होने के बाद वो एक बेटे को, मनुष्य को जन्म दे सकती है, तो क्या मैं गंगा का पानी पी करके गर्भवती नहीं हो सकती? बोलो बहनों, हो सकती है या नहीं? तो फिर मछली कैसे हो गई? निवेदन कर दूं आपके बीच में, कोई जवाब नहीं था पंचायत के पास। हाथ जोड़ करके कहा बेटी तुम्हारी बात तो सही है, परंतु ये बताओ फिर तुम गर्भवती कैसे हो? तो बहू बोली मैं तो गर्भवती हुई नहीं, मैं तो आप लोगों के बीच में ये तर्क लेकर के आना चाहती थी कि कैसे पसीना पीने से कोई बेटे को जन्म दे सकता है। और चलो 1% यदि मान भी लूं तो मछली के पेट से मछली का बच्चा पैदा होता है या मनुष्य का बच्चा पैदा होता है? यदि मछली के पेट से मनुष्य के बच्चे पैदा होते तो उसके बाद भी होने चाहिए थे। और कहती है जब सूर्य के आशीर्वाद से कुंती को कर्ण पैदा हो सकता है, जब आशीर्वाद से बेटे पैदा होते हैं तो मुझे गंगा के आशीर्वाद से बेटा पैदा क्यों नहीं हो सकता? याद रखना, अपने आप को हिंदू कहने वालों, सबसे ज्यादा इस देश का पतन इन गपोड़ों ने किया है। ये गपोड़े ना होते तो वो तो मेरा देश कभी गुलाम नहीं। अरे बोलो नहीं। और सबसे पहले तो क्या नाम है,
श्री धर्मवीर सिंह जी आर्य वो 100 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं। एक बार ताली से आप भी सम्मान कर दो ना। अच्छा, श्री महर्षि राम शरण सिंह जी के सुपुत्र, और छवि अलग ही दिखती है कि महर्षि जी ने अपने पुत्रों का निर्माण किया है। धर्मवीर जी उनके पुत्र हैं और हमारा सौभाग्य है कि उनकी शाखा को हमें देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं निवेदन कर रही थी आपके बीच में, इन्होंने हनुमान को नहीं छोड़ा, इन्होंने कृष्ण को नहीं छोड़ा, इन्होंने राम को नहीं छोड़ा। क्यों बहनों? अच्छा बताओ, हनुमान जी के बारे में सुना है? वो कौन थे? बोले जी बंदर थे। क्यों बहनों, सुना है ना? बंदर थे। बंदर जैसा मुंह भी बनवा दिया और बंदर की तरह पूंछ भी लगवा दी। एक बात पढ़ना वाल्मीकि रामायण में, हम करते हैं 7-7 दिन की वाल्मीकि रामायण कथा। क्यों करते हैं? क्योंकि विधर्मी तुम्हारे बच्चों से पूछ रहे हैं कि जिस राम की तुम पूजा करते हो वो राम तो पत्नी के लिए रोता था, बंदरों से सहायता लेता था। उस राम में शक्ति होती तो रोता क्यों? तुम्हारे पास जवाब नहीं। श्री जीवन सिंह जी मंझोली से दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। 100 रुपए देकर के सम्मान करते हैं। श्री पतराम जी महाशय जी के भाई रामचरण जी के। अच्छा, श्री महाशय श्री राम शरण जी के भाई पतराम जी आर्य, वह भी 100 रुपए देकर के हमारा सम्मान कर रहे हैं। एक बार तालियों से आप सम्मान बढ़ा दो। आप सब लोग मिलकर के उनके सपने को साकार कर रहे हैं। जब परिचय होता है हनुमान का श्री राम के साथ तो वहां पर चर्चा होती है। श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण ये वास्तव में कोई व्याकरण को पढ़ने वाला है। जब से इसने वार्तालाप की है तब से इसके उच्चारण में एक भी त्रुटि का अभाव। अच्छा बताओ, व्याकरण बंदर पढ़ते हैं या विद्वान पढ़ते हैं? विद्वान। क्या भाई? और चलो मान लिया बंदर ही थे, पूछ थी, मान लिया, मैं मानती नहीं, पर 1 मिनट के लिए आपके घर में एक बेटा पैदा हो जिसकी आकृति बंदर की तरह हो, उसके पूंछ हो, पूंछ वाला बेटा, लड्डू बांटोगे या रोओगे? बोलो ईमानदारी से बताओ। पूंछ वाले लड़के से तुम्हारी शादी कर दे बहनों, करवाओगी? बहने घरे ना, बिल्कुल नहीं। क्यों बताओ? पूंछ वाला तुमको दामाद मिले, बताओ चाहोगी पूंछ वाला दामाद आ जाए? फिर बोलो तो एक बार। जब पूंछ वाला बेटा नहीं चाहिए, पूंछ वाला पति नहीं चाहिए, पूंछ वाला दामाद नहीं चाहिए, तो फिर पूंछ वाला भगवान कैसे हो सकता है? क्या बुद्धि लगाई? और अभी तुमने कहा था हमारे पास बुद्धि है। निवेदन कर दो, हिंदुओं ने तो बुद्धि बेच करके खा ली। बुरा मत मानना, और मानो तो मान लेना। इतना ही कहोगे जब सिंह जी से संगीता को मत बुलाना, और बहुत है और आ जाएंगे, पर आएंगे जरूर। मैं निवेदन कर दूं आपके बीच में, जरा सुनिएगा। हनुमान जी सुग्रीव की सभा के मंत्री थे, उनकी पूंछ थी, पूंछ नहीं थी। अरे हिंदी को पढ़ने वालों, अनुनासिक 5 वर्णों के अनुसार ये शब्द पर पूंछ को पूंछ बना दिया और उसको पूंछ लगा दी, और बोलो बंदर बना करके उसकी पूजा करनी प्रारंभ कर दी। और एक बात और देखिए, हमने टीवी में हनुमान जी के पिता को पूंछ है, पर हनुमान जी की माता को पूंछ नहीं। बताओ, जब पुरुष को पूछे तो नारी को भी होनी चाहिए थी या नहीं? गाय, बैल, भैंस और भैंसा, हाथी और हथनी एक जैसे होते हैं नहीं?
तुम भी तो एक जैसे हो, तुम्हारे पूछ नहीं तो इनके भी नहीं, है ना। मैं निवेदन कर दूं, आपके दो आंखें हैं तो इनके भी है, दो कान है तो इनके भी है। सुग्रीव को पूंछ थी, सुग्रीव की पत्नी को पूंछ नहीं थी। याद कराते हुए आपके बीच में चलो, हिंदी के शब्दों को अनर्थ करके यहाँ शब्दों का बताया गया है। लोगों, आपने एक शब्द सुना होगा उज्ज्वल, व्यंजन संधि का शब्द है उत जमा ज्वल। इसमें आते हैं डबल आधे जय, और लोग क्या लिखते हैं, लिखवा करके देख लेना, एक आधा लिखेंगे और एक पूरा लिखेंगे। जैसे लोग उज्ज्वल को शुद्ध नहीं लिखते, वैसे ही पूछ की पूछ बना। एक शब्द है श्रृंगार, श्रृंगार में कितनी मात्रा लगेगी साहब, बोलो? 2, और तुम कितनी लगा देते हो? 3। एक तो श्र की हो गई, एक दूसरी और त्र की लगा दी, और नीचे र की लगा दी, हो गई ना 3। बल्कि त्र की मात्रा वहां पर लगती नहीं है। श्रृंगार को शुद्ध बोलेंगे तो 2 ही मात्रा आएगी। एक है सन्यासी, इन पे एक नंबर कटते हैं बच्चों, क्योंकि जानते नहीं टर्कों पे लिखा देखा, ट्रक वाले पढ़े लिखे थोड़ा ही है, और जो छपाई करते हैं 10वीं अंगूठा छाप वाले होते हैं, दुकानों पर भी अशुद्ध लिखते हैं। सन्यासी में डबल आधे न आते हैं, तब बनता है सन्यासी, और तुम एक लगाते हो और क्या बनाते हो? सन्यासी। सन्यासी बनाते हो, सन्यासी नहीं बनाते। ऐसे ही हनुमान की पूंछ थी, पूंछ नहीं। निवेदन मैं आपके बीच में करने लगी हूँ, अरे जिस हनुमान को तुमने बंदर बनाया, लोगों, जिस हनुमान को तुमने केवल और केवल केले खाने वाला बनाया, उस हनुमान की महिमा को सुनना। जब माता सीता को खोजने की बात आई, 100 योजन समुद्र को पार करने की बात आई, तो सुग्रीव के मंत्री मंडल में कोई इतना बलधारी नहीं था जो 100 योजन समुद्र को पार कर सके। वहां पर चर्चा हो रही है मंत्री मंडल के बीच में, और क्या कह रहे हैं सुन लो।